अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल में। आज मैं आपके समक्ष श्री विष्णु पुराण का प्रथम मंच का अध्याय 7 प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतति का वर्णन है। तो आइए रसपान करते हैं श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश का अध्याय 7। श्री पराशर बोले, प्रजापति के पुनः ध्यान करने पर उनकी देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न शरीर और इंद्रियों सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय बुद्धिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम से नहीं बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही समान अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसुईया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। प्रजापति ने पहले जिन सन्नादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतानोत्पत्ति में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सरादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से उदासीन देख ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी की ज्वाला मालाओं से अत्यंत दीदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी वक्र भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त कर दिया। स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, स्वयं से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजापालक के लिए प्रथम मनु बनाया। उस स्वयंभू मनु ने तप के कारण निष्पाप शतरूपा नाम की स्त्री को, जो उनके साथ ही उत्पन्न हुई थी, अपनी पत्नी बनाया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु से शतरूपा ने प्रियव्रत और उनादपाद नामक 2 पुत्र उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति का दक्ष तथा आकुति का रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। हे मैत्रेय, रुचि को प्रजापति ने ग्रहण कर लिया। तब उन दंपत्ति ने यज्ञ और दक्षिणा नामक जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर के याम नाम के देवता कहलाए, तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की, जिनके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनमें छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ मुनियों तथा अग्नि के पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई, तथा मेधा से श्रद्ध, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। यही धर्म के पुत्र हैं।
रति ने काम के धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की हिंसा नामक पत्नी से अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुईं। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधम रूप और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणामों में दुख नहीं प्राप्त होता। इनके ना कोई स्त्री है और ना संतान। ये सब ऊर्ध्वरेता हैं। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेय बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्य आत्मा, सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते हैं। हे द्विज, सर्वभूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही वाय प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड के प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान द्वारा योगी की परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय और रात और दिन जो भूतों का क्षय होता है, वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्वादि क्रम से जो सृष्टि होती है, वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। और अवान्तर प्रलय के बाद ब्रह्मा के द्वारा जो चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, वह दैनंदिनी सृष्टि कहलाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उसे कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार संपूर्ण शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का सारे शरीर में समान भाव से अहरनिश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं, अतः जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, वह परम पद पा लेता है और फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे सप्तम अध्याय। आइए अब रसपान करते हैं श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश का 8वां अध्याय, जिसमें आप रुद्र सर्ग, विष्णु व लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का बखान सुनेंगे। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। कल्प के प्रारंभ में अपने ही समान पुत्र उत्पत्ति का चिंतन करने पर ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे द्विजोत्तम। जन्म के बाद ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोते देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, अरे तू रोता क्यों है? तब उसने कहा, आप मेरा नाम रखें। ब्रह्मा जी बोले, तेरा नाम रुद्र है, तू अब मत रो, चुप हो जा। ऐसे कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उस भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधित किया। यही उसके नाम रखकर स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा ये क्रमशः मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूचकों आदि मूर्तियों की क्रमशः सुरवचला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं पुत्र पौत्रादियों की यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर,
शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध यह क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप में ग्रहण किया। हे मुने, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से विवाह किया। भृगु द्वारा खाती के धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया और भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय बोले, भगवान, यह विख्यात है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई थी? श्री पराशर बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है, विष्णु बोध है और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म और ये सक्रियता है। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा है और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर है और लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ है और ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडास है और लक्ष्मी जी आज्ञा आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी जी पत्नी शाला हैं। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी इद्मा हैं। भगवान साम स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्गीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, भगवान विष्णु शंकर है और लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण है और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा है। श्री विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा और धृति हैं। हे महामुने, गोविंद समुद्र है और लक्ष्मी जी उसकी तरंग हैं। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमलायम पत्नी धूमोड़ना है। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभागा लक्ष्मी गौरी हैं। हे मैत्रेय, श्री हरिदेव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देव सेना हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं और ये कला हैं। सर्वेश्वर स्वरूप श्री हरि दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगत माता श्री लक्ष्मी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर है और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु हैं। हे विप्र, भगवान नद है और श्री लक्ष्मी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा है और कमलालया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी तृष्णा है। तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी जी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहूँ, संक्षेप में यही कहता हूँ कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं। इनके पृथक अन्य कुछ भी नहीं है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे अष्टमो अध्याय। ओम श्री विष्णवे नमः। ये था श्री विष्णु पुराण का अध्याय 8।
जिसमें आपने श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी के बारे में जाना, जिसको सुनकर मन एकदम गदगद हो उठा। इसके आगे के अध्यायों के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणा।